नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। मालेगांव केस में रिहाई मिलने के बाद में जब प्रज्ञा ठाकुर भोपाल पहुंची तो उनका फूलों से भव्य स्वागत किया गया। कर्नल पुरोहित के लिए भी यहां पर बाकायदा विजय जुलूस निकाला गया। लोगों की भीड़ यहां नारे लगाती हुई नजर आई। मीडिया के सामने प्रज्ञा ठाकुर जैसे ही पहुंची, कांग्रेस पर वो सीधे सीधे हमला बोलती हुई नजर आई। भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को सीधे प्रज्ञा ने कटघरे में खड़ा किया। प्रज्ञा ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि आतंकवाद का रंग भगवा नहीं बल्कि हरा होता है और इस रंग को मुसलमानों से सीधे सीधे उन्होंने जोड़ दिया। कांग्रेस पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड भी उस बयान की मुखालफत करते हुए नजर आए, जिससे उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। दरअसल जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सनातन नाम का कोई धर्म नहीं था। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संभाजी को बदनाम करने के लिए सनातन ही जिम्मेदार थे। वहीं दावा ये भी किया कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ना होने देने में सनातन का ही हाथ था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ज्योतिराव फूले की हत्या की कोशिश का भी सनातन धर्म पर ही मुख्य रूप से उन्होंने हाथ होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने से सनातनियों ने रोका था। जैसे ही जितेंद्र आव्हाड का बयान सामने आया, बीजेपी ने इसे लपका और सीधे सीधे प्रज्ञा ठाकुर, संबित पात्रा सभी ने हमले तेज कर दिए। इससे पहले इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने सनातन का विरोध किया। आपको याद होगा डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का तो वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन डेंगू है और इसको खत्म कर देना चाहिए। आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं प्रज्ञा ठाकुर और शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का वो बयान जिस पर सियासत गरमाई हुई है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो, हम मारते हैं। सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूँ और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्मद्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। ये महाराष्ट्र के नेता है और शरद पवार जी के पार्टी के नेता है। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के धर्म के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करो और फिर उन्हें असहिष्णु कहो। हम सहिष्णु हैं और हम सनातनी हैं। मेरी भोपाल की जनता ने मुझे जिताया था और भोपाल की जनता मेरे साथ है। पूरा देश हमारे साथ है। ये हिंदुत्व की और धर्म की विजय है, भगवा की विजय है। और सत्यमेव जयते, ये जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यह सिद्ध हुआ है।
भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं। उनको समाज ने, देश ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवा को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। ये पहले भी भगवा और हिंदू आतंकवाद कहते थे। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस ही है। तो सुना आपने किस तरह से अब रंग को लेकर तो सियासत है, पहले भगवा आतंकवाद और अब हरे रंग पर बात। दूसरी तरफ जितेंद्र आव्हाड का बयान अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। बार बार सवाल यही कि क्या विपक्ष का युद्ध सनातन के विरुद्ध है। आज पूछता है इंडिया में, सवाल है कि विपक्ष क्या युद्ध एक तरह से सनातन के खिलाफ ही करता हुआ नजर आता है। आतंकवाद का हरा रंग वाला प्रज्ञा का बयान क्या सही है? बड़ा सवाल है सियासत चमकाने के लिए। क्या विवादित बयान का सहारा लिया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो करेंगे डिकोड, जानने की कोशिश करेंगे उनके जवाब। मेरे साथ खास मेहमानों का जो बड़ा पैनल है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। यूबीटी नेता संजय द्विवेदी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर फजील अहमद जी हमारे साथ में मौजूद हैं और सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ में जल्दी जुड़ेंगे फिलहाल। और मुक्ता पाठक भी मेरे साथ में इस समय मध्य प्रदेश से जुड़े हैं मेरे साथी। मुक्ता, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ, जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर जो हैं वो भोपाल पहुंची थी, भोपाल से पूर्व सांसद रही हैं और यहाँ पर बहुमत के साथ में उन्होंने जीत दर्ज की थी। आज जब वो यहाँ पर पहुंची तो एक अलग उत्साह जरूर होगा, क्योंकि कई यातनाएं, कई आरोप जो उन्होंने झेले, उसके बाद की एक अलग तस्वीर थी। लेकिन इस बीच उन्होंने एक और बड़ी बात कही, आतंकवाद का रंग हरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज उन्होंने बहुत साफ तौर पे ये कहा है हरे रंग को लेकर, खास करके जिस तरह से वो लगातार जो आज वो बहुत मुखर होके वो बोली और जिस तरह से अभी वो आपने भी अभी जो सुनाया वो कह रही हैं कि नहीं, जो उनसे बार बार ये सवाल हम लोग पूछ रहे थे, क्योंकि जो उनके समय पे उन पर लगातार उन पे जो आरोप लगता था भगवा आतंकवाद का, और तो उस पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत हिंदुओं के अंदर बहुत सहनशीलता है। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अब जो आतंकवाद जो एक्चुअली में है वो हरा है, क्योंकि जो पहलगांव में अटैक हुआ है वहां पे सीधे सीधे ये पूछ के कि क्या तुम हिंदू हो, और उनको मारा गया है। तो उन्होंने साफ तौर पे आज जो है ये कहा है कि जो हरा रंग है उसको आतंक से जोड़ना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जब ये सारा कुछ उनकी बातचीत हमारी हो चुकी थी तो अंदर हम सब मीडिया जो लोग थे वो उनके साथ बहुत देर तक बैठे हुए ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे थे, लगातार हम सब लोग बातें कर रहे थे। तो उस समय का मैं आपको वाकया बताना चाहूंगी, खास करके हरे रंग को। वहां पे कई मीडिया ऐसे कर्मी थी जिन्होंने हरे रंग का या उससे मिलता जुलता शर्ट पहना हुआ था, तो लगातार वो सबको हंसी मजाक में बार बार कह रही थी कि जब अगली बार तुम लोग आओगे तो ये हरे रंग का शर्ट बिल्कुल मत पहनना। आज कोइंसिडेंस था कि 4-5 जो लोग थे उन्होंने हरे रंग का शर्ट पहना हुआ था और लगातार वो हंसते मुस्कुराते हुए उनको टोक रही थी कि अगली बार जब आओ तो हरा रंग नहीं पहनना, कोई और रंग पहनना। तो बहुत साफ तौर पे उन्होंने ये जो एक हरा रंग है उसको जो है आतंकवाद से जोड़ा है। अब देखिए, इत्तेफाक से आज मैं भी हरे रंग के कपड़े पहनकर ही डिबेट कर रही हूँ मुक्ता, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है कि रंग की सियासत हो और धर्म की सियासत हो, वो अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े कर देती है। विपक्ष ने पहले एक अलग थ्योरी दी थी भगवा रंग की, तो उसका जवाब था ये प्रज्ञा ठाकुर का। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एक तरह से वो करारा जो है जवाब दे रही थी, और जिस तरह से आज वो बिल्कुल एकदम आश्वस्त नजर आ रही थी, जिस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से वो हंस मुस्कुरा के बात कर रही थी। क्योंकि इससे पहले का हमें याद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, वो अपने कंट्रोवर्शियल बयान के लिए जानी जाती हैं। जनरली वो जल्दी नाराज हो जाती थी, जल्दी वो
इरिटेट हो जाती थी, लेकिन आज हम लोगों ने उनका बहुत ही एक अलग रूप देखा जिसमें वो बहुत रिलैक्स थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और सबसे बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। तो एक डिफरेंस जो था उनका पहले के बर्ताव में और आज जब वो ये कोर्ट से बरी होने के बाद वो जब आई थी तो एकदम ही अलग उनका एक रूप था, सौम्य था, बहुत ही फ्रेंडली थी और बहुत ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो बात कर रही थी। ठीक है, जानकारी के लिए मुक्ता आपका धन्यवाद। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, सिर्फ आज ये जो रंग पर सियासत, धर्म पर सियासत पहला ऐसा मौका नहीं है। हमने देखा है कि सनातन के माध्यम से किस तरह से बार बार राजनीति को चमकाने की कोशिश होती रही है, वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश होती रही है। मैं आपको बताऊं, इसके पहले कई बार ऐसे मौके आए, सिर्फ जितेंद्र आव्हाड ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन ने 2023 में बयान दिया था, सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से ज्यादा खतरनाक बताया था और ये कहा था कि भाई इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। ए राजा डीएम के सांसद हैं, उनका भी 2023 को बयान आया था। उन्होंने कहा अगर सनातन धर्म को बनाए रखना है तो शूद्रों को भी जानवरों से बदतर स्थिति में रखना होगा। इस तरह के कई और लगातार जो बयान हैं अलग अलग समय पर आते रहे हैं। कभी द्रविड़ आंदोलन के जनक पी रामास्वामी की तरफ से भी जवाब आया। इस तरह की कई टिप्पणियां जो हैं वो समय समय पर होती रही हैं। बार बार यही बात, हिंदुस्तान जिसकी धारा सनातन से जुड़ी हुई है वहां पर इस तरह के बयान अगर सामने आते हैं, उनका क्या उद्देश्य है। खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, मैं शुरुआत एक बार ना एच.एस. रावत जी से ही करना चाह रही हूँ। रावत जी, मैं इधर उधर की बात करते बगैर सबसे पहले आप जरा सनातन को समझाइएगा। सनातन हिंदुस्तान में कितना पुराना है, उसके रूट्स किस तरह के हैं? देखिए नैना जी, जिस दिन ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है प्रलय के बाद, 84 लाख योनियां जब पृथ्वी लोक पर पैदा होती हैं, उसी समय से इसको बोलते हैं सनातन, अनादिकाल से। सनातन ये बताता है कि ये ग्रह नक्षत्र हैं क्या, ये सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है। सनातन ये बताता है इनका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या है। सनातन ये बताता है कि पेड़ पौधे 84 लाख योनियां ये आपके इस्तेमाल के लिए हैं, प्रयोग के लिए हैं। सनातन ये बताता है कि पेड़ पौधों की भी पूजा करिए क्योंकि वही आपको जीवन देते हैं। सनातन ये सिद्धांत बताता है जल की पूजा करिए, आकाश की पूजा करिए, पृथ्वी की पूजा करिए, वायु की भी पूजा करिए, क्योंकि ये सब इन्हीं की वजह से हम बनते हैं। तो सनातन तो अनादिकाल से है। सनातन जो धर्म है वो हमारा पंचदेव और पंच महाभूत, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 प्राण, इन पर आधारित है। इसलिए सनातन से निकले हुए पंथ हैं ये। जितने भी दुनिया में बाद में धीरे धीरे पंथ पैदा हुए, चाहे इस्लाम पैदा हुआ और चाहे वो ईसाई पैदा हुए, जितने भी, चाहे वो सिख धर्म पैदा हुआ, बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जैनिज्म हुआ, ये सब सनातन से निकले हुए लोग हैं। क्योंकि इन्होंने सनातन से चारों वेद, उन्हीं से कुछ ना कुछ लेकर के ये सारी चीजें पैदा की। इसलिए सनातन जो धर्म है ना, ये सबसे अनादिकाल से है। इसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। प्रकृति को समझने वाला व्यक्ति सनातन धर्म को जानता है कि प्रकृति हमारे लिए क्या है, प्रकृति की सुरक्षा हमें कैसे करनी है, हमें किस प्रकार से जीना है, क्या क्या चीजें हमारे लिए हैं और हमें भगवान की चीजों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सनातन धर्म सिखाता है। इसलिए इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन संजय द्विवेदी जी, शिवसेना के नेता हमारे साथ में हैं, उद्धव ठाकरे गुट के हैं। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है, अक्सर हम हमेशा से आदिकाल से हमेशा पूर्वजों से सुनते आए हैं, सनातन एक परंपरा है जो आपको एक तरह से एक जीवन जीने का तरीका सिखाती है, आपको प्रकृति से जोड़ती है, या उसके बहुत वेदों में भी उसका एक अलग जिक्र है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, विपक्ष का युद्ध जो अब सनातन के विरुद्ध होता नजर आता है, सनातन को समय समय पर विपक्ष की क्या आदत हो गई है? देखिए, सनातन धर्म जो हमारा है उसमें हम भी जुड़े हुए हैं, या जो बात जो कह रहा वो भी जुड़ा हुआ है। तो सनातन धर्म जो हमारा मर्यादा सिखाती है, परंपरा सिखाती है, संस्कृति सिखाती है, हमें रहने का ढंग सिखाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए। जो भगवान ने रचना की मनुष्यों की, वो तो उन्होंने एक ही रचना की थी ना। शरीर आपका देखिए एक ही है, चाहे अमेरिका वाले आदमी ने ले लिए, चाहे आप ले लिए, डॉक्टर एक ही शरीर का इलाज करता है, एक ही तरह का हमारा खून है, एक ही तरह का हमारा बॉडी लैंग्वेज है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, डॉक्टर एक ही है।
जूते बनते हैं वो भी एक ही तरह के बनते हैं, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जो आदमी पहनता है। मैं कहता हूँ आदमी की जो अपनी मानसिकता है, जो आदमी का अपना बोलने का तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन भगवान की संरचना जो है वो एक ही है। अब प्रज्ञा ठाकुर जी का मैं भी सुन रहा था, आप बता रहे थे उन्होंने हरे रंग का विरोध किया, तो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसमें हरा रंग है, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है केसरिया, उसमें केसरिया सफेद और हरा रंग है। तो ये सब कहने की क्या जरूरत है, हरे रंग से पहन के मत आइए, हरे रंग से हमें विरोध है, हरा रंग का मैं भी यही जानना चाह रही हूँ, रंग की सियासत तो है, लेकिन जितेंद्र आव्हाड जो शरद पवार गुट के विधायक हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं सनातन को लेकर? वो कह रहे हैं कि सनातन ने देश को बर्बाद कर रखा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारी बात सुनिए, तो वही बता सकते हैं ना, परिभाषा अगर उन्होंने बनाई है कोई किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने, तो उसका उत्तर वही जितेंद्र आव्हाड ही दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि विचारधारा ही विकृत है सनातन की। नहीं, ये हमारे समझ में कोई भी भारतीय जो होगा, कोई भी जो होगा वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करेगा, अपना बोलने का तरीका मैंने पहले आपसे कह दिया। और इस देश में हमें बोलने पाबंदी भी नहीं है, ये भी नहीं हमें बोलने पाबंदी हो, कोई हमारे ऊपर रास्ता लग जाएगी, मीसा लग जाएगी या 307 लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो जो बोल रहे हैं वो उनका अपना व्यक्ति विचार हो सकता है, लेकिन आप कहिए सभी का विचार वो होगा, चाहे शिवसेना यूनिटी हो, चाहे आपके कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आपके एनसीपी की शरद पवार के लोग हो, वो भी इस चीज को खंडन करेंगे। इस तरह की बात करना मैं तो मतलब मेरा नहीं है। जैसे अभी प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा हरे रंग का विरोध उन्होंने किया कि हरे रंग से उनको आतंकवाद दिखाई पड़ रहा हरे रंग में, तो इस तरह की बातें करना चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो चाहे जितेंद्र आव्हाड जी हो, किसी के लिए शोभा नहीं दिखता है। इस देश में रहना है, देश की परंपराओं को, देश की परंपराओं को, देश की मर्यादा को, देश के जो हमारी चीजें हैं उसको मानना पड़ेगा। और अगर हम सनातनी हैं तो सनातनी हैं, हिंदू हैं तो हिंदू हैं, अगर सिख हैं तो सिख हैं, लेकिन जितेंद्र आव्हाड जी को भी तो समझाइए, आप ही के विपक्ष के साथी हैं। हम नहीं समझाएंगे, वो हम नहीं समझा सकते किसी को। मैंने पहले आप इसमें हमसे आप कुछ नहीं सकते हैं। आप एनसीपी किसी नेता को बुलाइए, उनसे आप पूछिए, ये हमारा अपना विचार है, मुझे किसी के भी विचारों का अपने आप कोई न खंडन करना है न मंडन करना, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो हमारा विचार है वो हमने बता दिया। हाँ, शिवसेना का क्या विचार है? वो तो मानते हैं ना कि भाई सनातन ठीक है, वो तो नहीं मानते कि सनातन ने बर्बाद किया है। मैंने सनातन बता तो दिया, मैंने सनातन धर्म लेकिन इस बयान से महाविकास अघाड़ी और उस विचारधारा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, हमारे महाविकास अघाड़ी नहीं टूटेगी, आप इससे बेफिक्र रहिए। महाविकास अघाड़ी का टूटने कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हम संजय द्विवेदी कोई बयान दें तो वो महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी, ये अलग चीज है, या कांग्रेस में कोई बयान दे तो कांग्रेस टूट जाएगी, ये वो उनका अपना विचार है ना। जितेंद्र आव्हाड विधायक हैं, नेता हैं, उनका अपना विचार हो सकता है ना। ठीक है, राहुल लाल जी से मैं समझने की कोशिश करती हूँ। राहुल लाल जी, पहला मौका नहीं है जब विपक्ष के नेताओं की तरफ से सनातन पर निशाना साधा गया हो, चाहे बात स्टालिन की हो या फिर इसके अलावा भी मैंने कई अलग अलग उदाहरण दिए। आखिर क्या वजह है? विपक्ष का क्या युद्ध अब सनातन के विरुद्ध नजर आता है? पहले भगवा आतंकवाद की एक अलग नई थ्योरी क्रिएट की गई, उसके बाद में आप देखिए तभी शायद मुझे लग रहा है वो पीड़ा जो है प्रज्ञा जी की निकली होगी, तब उन्होंने उसका एक अलग तरीके से जवाब दिया। लेकिन इससे जितेंद्र आव्हाड के बयान को कैसे देखते हैं? क्या इसे कैसे समझा जाए? क्या कहना चाह रहे हैं वो? मैं जितेंद्र आव्हाड के बयान पे मैं आऊंगा या बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण के स्पेशल कोर्ट में जो जिसके अंतर्गत प्रज्ञा ठाकुर। राहुल लाल जी, आपकी आवाज जी। राहुल लाल जी की आवाज। राहुल लाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, आपसे दोबारा मैं कनेक्ट करती हूँ। फाजिल अहमद जी, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि भाई आतंकवाद का रंग हरा होता है, क्या कहेंगे इस पर? कि जैसे मुसलमान अपनी ओरिजिन जो है आदम हवा से मानते हैं,
माने दुनिया में पहला व्यक्ति आदम और हवा है, पहला दाम्पत्य। जरा सनातन धर्म में बता दिए कि पहला व्यक्ति कौन आया। आपका भी तो ओरिजिन कहीं से न कहीं होगा ना भाई, बीज पड़ती है तभी ना पेड़ निकलता है। और सनातन धर्म अच्छा है कि बुरा है, इस देश के दलितों से पूछ लीजिए, यादवों से पूछ लीजिए, शूद्रों से पूछ लीजिए, आदिवासियों से पूछ लीजिए कि सनातन धर्म अच्छा है कि खराब है। हम लोग, ये लोग क्या बताएंगे? ये लोग तो ब्राह्मण है, ये तो मजे करके पीढ़ी दर पीढ़ी से मुगलों की और अंग्रेजों की, फिर कांग्रेस की। फाजिल जी, आपका सवाल मैं आगे लेकर जाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से उत्पत्ति की बात की कि पहले बीज आया होगा, आपने जिनका नाम लिया, मैं चाहूंगी जरा उनकी भी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे क्या? हम लोग ये मानते हैं कि दुनिया जो है आदम हवा से शुरू हुई। हमारे फादर माने जो फोर फादर मान लीजिए उनको, दुनिया हम लोग का जो जन्म है वो आदम हवा से शुरू हुआ। हमारे पहले व्यक्ति दुनिया में और वो संसार में कैसे आए? और वो संसार में कैसे आए होंगे उसका हमको नहीं पता है। लेकिन पहला आदमी ईसाई से पूछेगा तो वो भी आदम हवा का नाम लेगा, यहूदी से पूछेगा तो वो भी आदम हवा का नाम लेगा, किसी से पूछेगा तो आदम हवा का ही नाम, मुसलमान भी आदम हवा का ही नाम लेगा। जरा रावत साहब बता दें कि दुनिया में पहला सनातनी कहां से इनकी ओरिजिन शुरू हुई। जरा रावत साहब से पूछ के बता दीजिए आप। रावत जी आए थे, इतना तो पता होगा आपको, बता दो जरा। बूढ़े आए थे, बच्चे आए थे, जवान आए थे? मैं तो बताऊंगा आपको कि सनातन में कैसे उत्पत्ति हुई थी। आप बताओ ना। आप ये बताओ, आदम और हव्वा जो आए थे वो बूढ़े आए थे, जवान आए थे, आगे पीछे आए थे कि एक साथ आए थे? अरे आप बताइए ना कि सनातन में पहला व्यक्ति कौन था धरती पर? जब आपने धरती पर पहला आदमी, आखिर सनातन एक आदमी से तो आगे बढ़ा होगा ना। सनातन अनादि है, सनातन सबसे पुराना है। आपने कहा नहीं आदम और हव्वा। अरे भैया पुराना है तो बता दीजिए कि आदम हव्वा की तरह कौन है जिससे आपका जन्म फोर फादर कौन है आपका? जब मैं पूछ रहा हूँ परमेश्वर कौन है आपका, बताइए। अरे मैं परम परमेश्वर कौन है? बूढ़े आए तो कैसे आए बताओ ना, कैसे आए? बच्चे थे, बूढ़े थे। अरे हम तो आदम हव्वा की संतान है, सुनिए। हम तो आदम हव्वा की संतान है। तुम सनातन की संतान हो। आप बताना दीजिए, आपका चेहरा बताइए ना कि अरे सनातन का पहला आदमी कौन है? चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अरे झूठ तो वो बोल रहे हैं। दलितों से पूछिए कि सनातन कैसा है, आदिवासियों से पूछिए, यादवों से पूछिए, जिसकी चोटियां काट के गोमूत्र विसर्जन, पुत्र विसर्जन किया गया, उससे पूछिए, शूद्रों से पूछिए, आदिवासियों से पूछिए, वो बताएंगे कि कितना जुल्म सनातन ने इस धरती पर किया है। 1440 साल पहले इस्लाम आया है कि कितना जुल्म सनातन के लोगों ने इस धरती पर किया है। उससे पहले मोहम्मद मूर्ति की पूजा करते थे। जब कोई चलता है ना, उस मोहल्ले में बच्चे डरने लगते हैं, कहते हैं कि अरे ये कोई गुंडा आ गया, कोई 1440 साल पहले इस्लाम पैदा हुआ है। माने सर, और उससे पहले काबा के अंदर 365 मूर्तियां थी। सारा गल्फ कंट्री मूर्तियों की पूजा करता था। मक्केश्वर मंदिर था, वहां पर मूर्तियों को तोड़ा गया। वो मूर्तियां आज भी वहां पर है। आदम और हव्वा आए थे, आदम और हव्वा आए थे। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना, आदम हव्वा बच्चे आए थे, जवान आए थे, बुजुर्ग आए थे, बताओ। अभी फंस गए। आपके यहाँ कुछ रिकॉर्ड होगा ना, जवान आए, बूढ़े आए, कैसे आए? अब नहीं जवाब देंगे। आप जवाब दो ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आदम हव्वा बूढ़े आए, जवान आए, बच्चे आए थे। टीकाधारी ब्राह्मण है बस, और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत निजी टिप्पणी नहीं। देखिए व्यक्तिगत निजी टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत का मतलब क्या है? व्यक्तिगत निजी टिप्पणी नहीं। मैं दरअसल ये पूछना चाह रही थी, मैं ये पूछना चाह रही थी। आगे बैठ गए, ठीक है, आदम और हव्वा आए थे। ठीक है। अरे बिल्कुल आए थे, आप दुनिया जानती है तो। फाजिल जी, ठीक है, फाजिल जी और रावत जी, देखिए निजी टिप्पणी नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी। आदम हव्वा आए थे। अरे मैं ये जानना चाह रही थी भाई, दोनों ही धर्मों के जो गुरु हैं भाई, वो हमारे साथ में, जानने वाले हमारे साथ में हैं। यहाँ पे उद्देश्य किसी एक धर्म को नीचा दिखाना या दूसरे धर्म को ऊंचा बताने वाला नहीं है। दरअसल उस पर हो रही सियासत है, उस पर हो रही जो लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश
की जाती है। मेरा सवाल दरअसल उसको लेकर है। आर्य फाजिल जी, अभी बहुत वक्त है हमारे पास में चर्चा को लेकर, बहुत वक्त है, लेकिन जिस तरह से खेमचंद जी अब एक बार फिर से सनातन को लेकर एक और नया बयान सामने आ गया है। जितेंद्र आव्हाड का सनातन को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई सनातन का ही एक बहुत बड़ी वजह रही है जो जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका अभिषेक नहीं हो पाया, और उन्होंने कई और ऐसे उदाहरण दिए। क्या लगता है अब एक नई ये कहा जाए कि ध्रुवीकरण की राजनीति सनातन के माध्यम से हो रही है? नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इनको मैं बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पे नरेटिव चला रहे हैं और हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जितेंद्र ने महाराष्ट्र में किया, यहाँ पे टीवी पे बैठ के बदतमीजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यादवों को पूछो। अरे तुमको पता है मूर्ख आदमी, भगवान कृष्ण यादव हैं और सभी उनको पूछते हैं, सभी उनका आदर करते हैं, सारे ब्रजवासी उनका आदर करते हैं, सभी हिंदू उनका आदर करते हैं, सभी सनातनी उनका आदर करते हैं। और हिंदुओं में 12 भगवान भी हुए हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज, जो SC/ST समाज कहते हैं, जो उनको पालते हैं। तो हमारे हिंदुओं में इस तरीके का नहीं, और हिंदुओं के अनुसार पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है, सिर्फ मनुष्यों का निर्माण नहीं हुआ। मनुष्य का नाम मैं आपको बता दूं, स्वयंभू मनु और चतुर्पा को भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया था। और भगवान ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु और भगवान शिव, हमारे यहाँ पूरी हायरार्की है। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई आपके जो आपने 2 नाम बताए वो किसने उत्पन्न किए, आपको ये नहीं पता। हमारे यहाँ पे शुरू से एंड तक पूरी हायरार्की है। इस तरीके से बदतमीजी मत करो। टीवी पे बैठ के आप सनातन को बदनाम करने की कोशिश करोगे और आपको करने दिया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं सहनीय है। मैं पूरी तरीके से आपके टीवी के माध्यम से, जिस तरीके से जितेंद्र ने सनातन पे अटैक किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। सनातन का मतलब आदि अनंत काल से चला आया, प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति का निर्माण, हर जीव का निर्माण, जिसमें जीव जंतु भी हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, मनुष्य भी हैं, सबका निर्माण और सबको बेटर लाइफ जीने की जो पद्धति है, जो हजारों लाखों साल से चली आ रही है, आज भी हम जिसको अपनाते हैं। हम जब पूजा करते हैं और आरती करते हैं, और आरती के बाद जब नारा लगाते हैं तो विश्व कल्याण की बात करते हैं, विश्व का कल्याण हो, ऐसा करके हम सुबह शाम, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ जो सनातन को मानते, मतलब जो पूजा पाठ करते हैं उन्हीं का कल्याण हो। ठीक है। ये लोग जो एक पर्टिकुलर पंथ को मानते हैं वो सनातन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और टीवी पे बकवास किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि यादवों को पूछो, ST/ST को पूछो, आप आदिवासियों को पूछो। वो कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहे थे खेमचंद जी, वो कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहे थे, हाल ही में इटावा में जो घटना हुई उसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल दरअसल जितेंद्र आव्हाड को करके आप सनातन को थोड़ी बदनाम कर। घटनाएं तो कितनी है इनके, तो जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनका तो जो उत्पत्ति हुई है वहीं पे इतनी घटनाएं हैं। वहां ऐसी घटना, अशोभनीय तरीके की घटना है कि ये टीवी सीरियल नहीं बनने देते, मूवी नहीं बनने देते, किताब नहीं लिखने देते, कार्टून तक नहीं बनने देते। कार्टून बन जाता है तो पूरे विश्व में ये आगजनी कर देते हैं, हत्याएं कर देते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इतना इनके पास छुपाने के लिए, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता। और ये हिंदुओं पे टिप्पणी करते हैं। अरे किस मुंह से आप टिप्पणी कर रहे हो? अपने गिरबान में देखो। आप कार्टून तक नहीं बनाने देते, आप मूवी तक नहीं बनाने देते, आप बुक तक नहीं पब्लिश करने देते, और आप कहते हैं कि भाई आपके यहाँ पे बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। पहले अपने गिरबान में देखो और फिर सनातन पे टिप्पणी करो। सनातन सबके लिए है और सनातन को किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। आप भी सनातनी हो, लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप उल्टी गिनती चल रहे हो, आप उल्टे काम कर रहे हो, तो ठीक है, आपको उल्टा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सनातन आपको भी, आपका भी बुरा नहीं सोचता। हम सनातनी आपका भी बुरा नहीं सोचते, हम दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते। वो सनातन की ड्यूटी है और सनातन पे उंगली उठाने का आपका अधिकार नहीं है। एक उंगली उठा रहे हो ना, 4 उंगली आपकी तरफ है। अरे फाजिल अहमद जी, कुरीतियों को बदलते हुए सनातन ने तो अपने वक्त के साथ साथ अपने आप को ढाला है। मुझे लगता है बाकी धर्मों को भी जरूर बहुत से उदाहरण है। बहुत इनके शास्त्र में 4 वर्ण है, कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सुन लीजिए, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है। कौन है जो मुंह से पैदा हुआ? यहाँ पे जैसे बच्चा आज पैदा हो रहे हैं, धरती जब से शुरू हुई तब से बच्चे वैसे ही पैदा हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि शूद्र, यादव, पिछड़ा और जितने दलित हैं सब पैर से पैदा हुए। इनका शास्त्र हमको नीच दिखाता है। महाबली बाली की हत्या कैसे हो गई? शंभु ऋषि का वध कर दिए।
सनातन फिर मूल काश्मीर पहले पढ़ो। सनातन कहता है जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से उनका वर्ण व्यवस्था होती है। फाजिल अहमद जी, पहले अपने गिरेबान में देखो, हमारे धर्म पे आप टिप्पणी करोगे तो उसमें आपको अच्छा ही मिलेगा। फाजिल लेकिन अहमद अपने जी, गिरेबान में देखो हत्या वायलेंस आप कहाँ किसे से कह आए रहे हो? हैं? जयपुर में नैना जी एक दलित की लड़की को जान से मार दिया गया। सुनिए सुनिए, रोज आप सुनती हैं अरे अयोध्या में दलित की लड़की के साथ बलात्कार करने वाला एक आपका पंथ प्लीज पंथ प्लीज ऐसे कोई तथ्यहीन या ऐसे कोई भड़काऊ बातें नहीं, प्लीज ऐसी कोई तथ्यहीन या भड़काऊ बातें नहीं। नेहा ये अपना एजेंडा चला रहे प्लीज हैं प्लीज और प्लीज, नहीं नहीं उनको एक मौका दे नहीं दिया नहीं, कि मैं भाई किसी को भी सनातन नहीं, किसी को भी नहीं, अरे तू बोले तो किसी तू को भी बोले, नहीं, चालनी भी बोले किसी को भी नहीं, बेहतर प्लीज खेल। किसी को भी नहीं, तथ्यहीन तू और बोले तो ऐसे तू ऐसे बोले, भड़काऊ चालनी भी वाली बोले जिसमें बेहतर बातचीत खेल। मैं सुनील कौशिक जी को ठेका ले लिया है। ठीक है, सुनील कौशिक जी से सवाल करना चाह रही हूँ। सुनील जी, जिस तरह से ये बयानबाजियां सामने आती हैं, आपको लग रहा है कि ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश है या एक नया एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश है? पिछले कुछ वक्त से जो बयानबाजी खासतौर से सनातन को लेकर हम देखते रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत से हो, महाराष्ट्र से भी इस तरह की बात अगर सामने आई है, जितेंद्र आव्हाड काफी सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से बात आना, इस तरह से कहना, वो भी अगर शिवसेना की बात की जाए जो खुद हमेशा राम राज्य की बात कहते रहे हैं, और उनकी तरफ से अगर इस तरह की बातें सामने आती जितेंद्र आव्हाड की, तो ये किस तरह का नया एजेंडा चलाने की बात है? सुनील जी। देखो नैना, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कब से शुरू हो रहा है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं 1 से 1.5 दशक पहले से ये शुरुआत हुई है। सनातन पर टिप्पणी, हिंदू धर्म पर टिप्पणी, उससे पहले टिप्पणियां क्यों नहीं होती थी? ये जाना पड़ेगा उसके गर्त में। ये माइक्रो लेवल पर समीक्षा करनी पड़ेगी कि अब कोई भी व्यक्ति मुंह से बोल दे रहा है और देश सुन रहा है उसको। अभी भी आप अपनी डिबेट में देखिए कि 7 लोग बैठे हुए हैं और एक मोफेट व्यक्ति किसी धर्म पर आपत्तिपूर्ण टिप्पणी करे जा रहा है। आखिर में इतना ताकत मिल कहां से रही है, आ कहां से रहे हैं, इनके लोग कौन है पीछे, ये समझने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से आपने कहा कि जो बांटने की प्रवृत्ति चल गई है, जहां 2014 में कांग्रेस हारी और एंटनी कुमार की अध्यक्षता में जो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और जब इसकी रिपोर्ट आई उसको देख लीजिए, उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं सब स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात आप देखिए कि जो अभी आरोपी सिद्ध हुए हैं, जो बरी हुए हैं, उनको आप देख लीजिए कहां से शुरुआत हो रही है। तो ये आप देखेंगे कि जब 2006 में और 2008 में 2 ब्लास्ट होते हैं, एक ट्रेन में ब्लास्ट होता है और एक जगह पे ब्लास्ट होता है। एक में मुस्लिम आरोपी होते हैं, एक में हिंदू आरोपी होते हैं, और दोनों ही बरी होते हैं। मैं एक की बात नहीं कर रहा। और दोनों बरी क्यों होते हैं, आखिर में यह समझने की आवश्यकता है। यदि इसकी तह में जाएंगे तो निश्चित तौर से जो वोट बैंक की राजनीति है कि एक दूसरे को गाली दे करके हमारे समर्थक हमारे साथ कितनी इच्छा शक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं, उसका कंपटीशन चल रहा है और कुछ नहीं मैं देख पा रहा। सनातन धर्म को देखने वाले या समझने वालों को यह बताना पड़ेगा सनातन धर्म क्या है या हिंदू धर्म क्या है, ये बताने की आवश्यकता है क्या, या इस्लाम धर्म क्या है, इसे बताने की आवश्यकता है क्या। इससे पहले जो भी धर्म से संबंधित लोग थे, क्या वो अपने धर्म के हिसाब से इस देश में अपने धर्म को बनाने का काम नहीं कर रहे हैं? तो सुनील जी, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। आखिर पिछले कुछ वक्त में ऐसा क्या हो गया है कि सनातन को जिसे देखो वो उस पर छीटाकशी करते हुए नजर आता है, खासतौर से विपक्ष का तो ऐसे लगता है आजकल आदत सी हो गई है। हमने देखा स्टालिन की तरफ से बयान सामने आ जाते हैं, जितेंद्र आव्हाड जैसे बयान सामने आ जाते हैं। इसके पहले मुझे ध्यान है योगेंद्र यादव की तरफ से बयान सामने आए थे, कन्हैया लाल का भी मुझे बहुत अच्छे से अभी याद आ रहा है, उनकी भी तरफ से, कन्हैया कुमार माफ कीजिए, कन्हैया कुमार का भी ऐसे ही बयान सामने आया था। ऐसे तो एक लंबी फहरिस्त हो गई है। क्या सॉफ्ट टारगेट हो गया है अब सनातन का मुद्दा? नहीं देखो नैना, इसको और थोड़ा सा तह में जाके समझिए कि इससे पहले मुझे लगता है कि 3 दशक से पहले लगभग यदि हम बात करेंगे 1900 जब से 92 हुआ, जहां अयोध्या कांड हुआ, उससे पहले हिंदुत्व की बात करने वाले कम पार्टियां थी, कम लोग थे। जब हिंदुत्व की बात होने लगी और हिंदू इकट्ठे होने लगे और किसी एक पार्टी को समर्थन करने लगे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने लगे, आप देखिए कि तमाम मैंने जो भी घटनाएं हुई हैं, जहां सांप्रदायिक को लेकर के तमाम शहरों में जो घटनाएं होती थी उसको लेकर के आप चर्चा कीजिए, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ?
और नुकसान हो जाने के बाद आप देखेंगे कि मुकदमे वापस भी होते थे। तो मुकदमे वापस किसके होते थे? हम लोग देखते थे और हम लोग आवाज भी उठाते थे। जैसे किसी शहर में कोई घटना हो गई और उसमें मुस्लिम धर्म की तरफ से दिक्कत आई कि मुस्लिम धर्म की तरफ से उसको आगा, तो हिंदू धर्म वाले भी जेल जाएंगे और उसको एक समानांतर लाने का प्रयास करेंगे। ये पुलिस की कार्यप्रणाली इस देश में हो गई थी कि नहीं, दोनों पक्ष को जेल जाना चाहिए, तभी शांति बनी रहेगी। एक पक्ष को आप भेज देंगे तो दंगा और भड़क जाएगा। वो स्थिति मैं देख पा रहा हूं कि हिंदू धर्म के पक्ष में या तो कोई राजनीतिक दल धीरे धीरे बढ़ने लगा, मजबूत होता चला गया, तो वो उन लोगों को विचलित होने लगे, वो राजनीतिक दल, कि कहीं ऐसा न हो कि जहां एक धर्म के बल पर वो सत्ता में बने रहते हैं और हिंदू धर्म को गाली देकर के उस धर्म के वोट हम पाते रहते हैं। यदि कहीं ऐसा हो गया तो निश्चित तौर से हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और वो हुआ। तो क्या यही वजह है कि अब एक आसान सा पैटर्न नजर आता है? जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची भोपाल, तो भोपाल में उनके भव्य स्वागत के दौरान उनकी पीड़ा एक अलग थी, क्योंकि उन्होंने 17 वर्षों तक एक अलग तरह की परिस्थितियों का सामना किया। और अब वो कह रही कि भाई क्योंकि हिंदुत्व आतंकवाद, वो भगवा रंग धारण करती थी, उन्हें भगवा आतंकवाद की श्रेणी में, उन्हें आतंकवाद के नजरिए से एक तरह से देखा गया। और क्या यही वजह है कि एक अलग रूप, एक अलग बयान, और उस बयान में वो पीड़ा नजर आ रही है? राहुल लाल जी, सुनील जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं उनके बातों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए अगर प्रज्ञा जी के बयान को आप देखिए, प्रज्ञा जी बयान दे रहे हैं कि हरा आतंकवाद होता है। अब देखिए एनआईए के जिस स्पेशल कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, वो उस कोर्ट ने खुद ही कहा नैना जी कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। कोर्ट का बयान है, उनको जिस निर्णय में वो आजादी का सांस ले रही है, और फिर उसके बावजूद आप कहिए कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। तो आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। संदर्भगत रूप से हम लोग कह देते हैं। उन्होंने पहलगाम घटना का जिक्र किया था, दरअसल पहलगाम का उदाहरण दे रही थी वो। मैं वही चीज तो कह रहा हूं, अब उन्होंने हरा रंग को ले लिया, यहाँ तक कि पत्रकार मित्रों के साथ तो मजाक मस्ती में कह भी रही है कि हरा रंग मत पहनिए। अब आपने संयोग से कहा भी कि आप आज के कार्यक्रम में आप कुछ भी, नैना जी आप खुद हरे ड्रेस में हैं। अब बताइए हरे रंग को क्या हम लोग आतंकवाद से जोड़ दे रहे हैं? हमारे तिरंगा का शान है, हमारी प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण रंग है हरा रंग। भाई हरा रंग ना हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरे ना होंगे। सोचिए तो पूरा का पूरी खाद्य श्रृंखला, प्रकृति की पूरी सिस्टम में बिगड़ जाएगी। तो ये तो हरे रंग की अहमियत है हमारे तिरंगा से लेकर प्रकृति तक में, और उसको आप एक धर्म विशेष और उसको आतंकवाद। लेकिन राहुल लाल जी देखिए, मुझे लगता है कि मतलब जो मेरा आकलन है कि आखिर उनके शब्द निकले क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम का दंश झेला। भगवा आतंकवाद की परिभाषा किसने देना शुरू की? हिंदू आतंकवाद की परिभाषा किसने गढ़ी? वो थ्योरी किसने क्रिएट की? देखिए नैना जी, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। देखिए अभी वही बात मैं कह रहा था कि जैसे उन्होंने एक पहलगाम का संदर्भ लिया और एक समूह विशेष के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया। हम लोग इसीलिए जब बात करते हैं, जब म्यांमार की बात करते हैं, हम लोग बौद्ध आतंकवाद की बात करने लगते हैं। म्यांमार में हम लोगों ने देखा है, श्रीलंका में बौद्ध आतंकवाद को देखा है, कई जगह दुनिया में जो है कि पश्चिमी जगत में हम लोग को ईसाई आतंकवाद भी नजर आता है। तो अब अलग अलग जगह समूह के लोग करते हैं तो उस धर्म का नाम आता है। जब यह घटनाक्रम घटी उस समय, और उस समय हिंदू समूह के लोगों के नाम आ रहे थे, और देखिए हेमंत करकरे जांच कर रहे थे इसके। शहीद हेमंत करकरे 2008 में आतंकवादियों का बहुत मजबूती से उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने आतंकवादी हमले का। वो प्रारंभिक जांच में वो चीजें आई। लेकिन देखिए हम लोग जानते हैं कि अलग अलग संस्थाएं, और एनआईए 2011 से एनआईए के पास जांच चली गई थी इसकी, और अब 2014 से देश में डबल इंजन वाली प्राय सरकारें चल रही है। एनआईए केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगता हुआ होता है। देखिए जो कोर्टें होती है, कोर्ट जरूर है कि वो तथ्यों के आधार पर फैसला करते हैं, लेकिन कोर्ट के पास तथ्य प्रस्तुत करने का काम जांच एजेंसी करती है। और ऐसे स्थिति में अगर वो तमाम लोग रिहा हो गए तो बम ब्लास्ट तो हुआ था। तो वो एक ऐसा मामला, हमें लगता है कि इस पूरे प्रकरण में, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मामले में आगे अपील, हाईकोर्ट के फैसले पे आगे अपील करने का निर्णय लिया है, वैसे इस मामले में भी आगे अपील करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये जांच एजेंसियों ने जांच सही ढंग से नहीं किया। इसको लेकर कोई जितना भी प्ले कार्ड उछाल ले, नारा लगा दे, लेकिन वो एक घटना घटी थी और उस घटना में कौन लोग शामिल थे? लेकिन राहुल लाल जी, ये तो लीगल रेमेडीज मौजूद है ना। अगर निर्णय से संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, तो आगे तो लीगल एक्शन, या फिर हमारे पास में तो ये अच्छा है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये तो एक हमें देता है रहा कि आप अगर आपको नहीं है संतुष्ट, तो उसके बाद में तो लीगल रेमेडीज हैं, चुनौती दी जा सकती है उस फैसले को।
मैं बिल्कुल, देखिए वो चुनौती दी जाएगी और वो चुनौती देने का काम जो है राज्य सरकार का होगा। और हमें लग रहा है कि राज्य सरकार को चुनौती देनी चाहिए। लेकिन अब आता हूं जरा जितेंद्र अवार्ड के मामले के ऊपर नैना जी, कि जो इन्होंने जो बयान दिया है उस बयान को किस रूप में देखा गया। अभी आपने एक हेडिंग दिया कि विपक्ष जो है लग रहा है सनातन के विरुद्ध ही संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। मुझे तो उल्टा दिखाई देता है नैना जी। हमें तो भारतीय जनता पार्टी ही सनातन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिखाई देती है। अलग अलग 100 कारण है। देखिए हमने अभी देखा इस समय किस तरह से जो है कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु उमड़े यहाँ पे प्रयागराज में, वहां पे भगदड़ की कैसी घटना घटी, उसको किस तरह से छुपाया जा रहा था, एक आयोजन ढंग से नहीं करा पा रहे। दूसरी चीज हम लोगों ने यह भी चीज देखा, तमाम जो हमारे धर्मगुरु हैं वो कहते रहे कि आधे अधूरे मंदिर में निर्माण, वहां पे जो है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव था, करना चाह रहे थे, कर ही दिया इन्होंने। वो तो गनीमत है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे खेमचंद जी। हमारी बात जरा तो सुन ले, अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। मैं तो 2-3 चीजें और जोड़ देता हूँ। जी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है। लेकिन हजारों शिवलिंगों की क्या स्थिति हुई, हजारों प्राचीन मंदिरों की क्या स्थिति हुई, वो भी हम लोगों ने देखा। महाकाल कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर पहले वर्षा के आंधी तूफान में सारी मूर्तियां ध्वस्त हो गई। कितने लोगों को वहां पर डबल इंजन सरकार ने कार्रवाई की। तो अगर मैं गिनती कराऊं तो हमें तो गिनती यह दिखाई देता है कि सनातन के साथ बड़े संघर्ष की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, दूसरी कोई नजर नहीं आती है। खेमचंद जी देखिए, राहुल भाई अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेसी नेता हैं और कांग्रेसी नेता के नाते वो बातें रखते हैं। कांग्रेसी नेता के नाते वो बातें रखते हैं। कोई कांग्रेस का नेता नहीं, स्वतंत्र बहुत बड़े ध्यान से सुना है, आपको इज्जत दी है। तो एक मिनट मेरे को भी सुन लें, आप तो लंबा बोले हैं। और राहुल भाई के जो भगवान राम के मंदिर को घसीटने की बात है, तो वो उनकी नहीं है अपनी, वो उनकी पार्टी की है। क्योंकि उनकी पार्टी आज तक भगवान के मंदिर में, उनके जो बड़े नेता हैं राम जी के मंदिर में मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। मैं आपको बता दूं मित्र, सनातन में जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रक्रिया है। और राम मंदिर में जहाँ पे गर्भगृह में मूर्ति स्थापना हुई थी रामलला की, वो पूरी तरीके से बना हुआ था। बाकी जगह एक्सटेंशन का काम था, एक्सटेंशन का काम तो लगातार चलता रहेगा, तो सदियों तक चलता रहेगा। और एक्सटेंशन प्लीज सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट राहुल भाई, लेट मी कंप्लीट भाई, आपको सुना है। इतना क्यों उतावले हो रहे हो? उतावला होना भी दिखाता है कि आपके पॉइंट में कहीं ना कहीं कमी है। तो अभी जो बाकी की जगह है जहाँ पे, अभी सुन लो, मैं उस व्यक्ति को भी जवाब देना चाहता हूँ। राम मंदिर जा, चाहे तू माने ना माने, और वहां पे देख कि केवट की भी पूजा हो रही है, वहाँ माँ सबरी की भी पूजा हो रही है, वहाँ पे भगवान वाल्मीकि की भी पूजा हो रही है, वहीं सबके स्थान है। और वहां जाके देख सनातन की क्या इज्जत है, सनातन की क्या परिभाषा है। राहुल जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। ये अभद्रता कहलाती है। मैं आपका नाम नहीं ले रहा, मैं उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जो सनातन पे टिप्पणी कर रहे हैं। जाओ वहां पे राम मंदिर और देखो सनातन क्या है और सनातन के रूट्स क्या है, सनातन के विचार क्या है। सनातन आज भी सबको अपना मानता है। और भारतीय जनता पार्टी से लिंक मत करो। देखिए, कमेटी बनी, ट्रस्ट बनी, उसने निर्णय लिया, सही निर्णय लिया। आज वहां पे करोड़ों की संख्या में वहां पे श्रद्धालु जा चुके हैं। 500 साल से वेट कर रहे थे, आप चाहते हैं कि वो 10 साल और वेट करें। अरे भव्यता चलता रहेगा, भव्यता तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप इसको कंफ्यूज ना करें। मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं जो सनातन पे आए दिन इधर उधर की बातें अपनी राजनीति को चमकाने के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। आप राजनीतिक रूप से अपने आप को सबल नहीं कर रहे हैं। आज हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुके हैं। जितना आप सनातनियों के खिलाफ बोलोगे, सनातन के खिलाफ बोलोगे, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। चाहे वो एनसीपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के हाइड गुर्गे हो। एक एक करके राहुल लाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं रुक करूंगी संजय जी का। जी आ रही हो नैना जी देखिए, आपने स्टालिन का भी नाम लिया कि स्टालिन ने भी उसमें जो है कि हिंदू धर्म का सनातन को डेंगू मलेरिया कहा। देखिए समझना पड़ेगा कौन कहने की मुख्य भावना क्या है। शब्द तो चले जाते हैं। तमिलनाडु की जनता ने उस भावना को समझा। 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम भी दिखा। पेरियार का पूरा मूवमेंट ही हम लोगों को दिखाई देता है। बड़ा पुराना प्राचीन जो है कि मूवमेंट है तमिलनाडु में पेरियार का। और मूवमेंट किससे संबंधित है? एक धर्म में जो कुरीतियां आ गई हैं। अब बताइए, हिंदू धर्म में छुआछूत नहीं है, आप वो उस छुआछूत की समस्या को हम लोग नहीं देख रहे हैं?
क्या यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड की मुझे स्थिति नहीं नहीं है? पता, मुझे नहीं पता आप किन परिस्थितियों का और किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि सनातन जितना लिबरल और जितना प्रोग्रेसिव है इतना मैंने कभी कहीं नहीं देखा। वक्त के साथ साथ कुरीतियां हम उसी सनातन को देखते रहे हैं जहां पर कभी सती प्रथा हुआ करती थी। ये वही सनातन है जहां पे कभी छुआछूत माना जाता था, और आज की परिस्थिति बहुत अलग है। मुझे नहीं पता, हो सकता है पिछड़े इलाकों की इक्का दुक्का अगर किसी जगहों की बात है तो वो बड़ी शर्मनाक बात है। मुझे लगता है हाँ नैना जी 21वीं शताब्दी में है हम लोग, अभी भी मंदिरों में दलितों का प्रवेश तो छोड़ दीजिए, आधी आबादी जो महिलाओं के प्रवेश के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सबरीमाला का आपने देखा होगा, सबरीमाला के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय से भी हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री है वो असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे। तो क्या हमारे आधी आबादी को मंदिरों में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, दलितों को मंदिरों में जाने के लिए संघर्ष करना रावत जी पड़ेगा? आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं रावत जी। मैं इनको ये समझाना चाहता हूँ, ये बोलते तो बहुत ज्यादा है लेकिन इनको समझने की जरूरत है। अभी इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात तो कर दी, इन्होंने मक्का के चारों तरफ जो हजारों साल पुरानी मस्जिदें थी मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों की, उनको वहां पे तोड़ दिया विकास के नाम पर। उसकी जिक्र नहीं की, उसकी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द बोल जाए। वहां भी तो विकास हुआ, वहां मक्का के चारों तरफ मस्जिदें थी, मजारें थी, सारी तोड़ दी उन लोगों ने। वहां विकास हुआ ना, वहां चौड़ी सड़कें बनी ना, वहां 5 स्टार होटल बने ना, लेकिन आप बोल नहीं सकते, आपके मुंह में दही जम जाती है। आपने एक एजेंडा सेट कर रखा कि आपको सनातन के खिलाफ बोलना होता है, बस एक एजेंडा है आपके दिमाग के अंदर। सनातन के खिलाफ बोलो, मैंने तो बोला सनातन में कुछ कुरीतियां आपको दूर करनी पड़ेंगी। सनातन में देखिए ना, आप ये बताइए सनातन आप अभी आप सनातन की परिभाषा दे रहे थे। ये बताओ, आप दलितों की बात ना तो करते हो, हमारे आप प्रयासों की पिछड़ों जरूरत की है, बात आपके करते प्रयासों हो। की जरूरत है। मुझे जब हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तब भी सनातन रहेगा। पिछड़ों के अंदर पहले कुओं से पानी कौन लेके आता था? पिछड़ों के अंदर कौन लेके आता था पानी? यहाँ आटा गूंथता था, वहां शादियों के अंदर वो कौन आटा गूंथता था? आपको पता है थोड़ा बहुत? इतिहास पढ़िए रावत जी, उसके बाद रावत जी आप वर्णाश्रम व्यवस्था को आप मानते हैं कि नहीं मानते? वर्णाश्रम व्यवस्था जो जन्म के आधार पे चल रहा है वर्तमान में, उसे आप अच्छी बात मानते हैं कि खराब बात जो मानते ज्यादा हैं? शातिर बनते हैं वो लोग इस समाज को फैलाने दूषित करने की कोशिश करते हैं। रावत जी, आप आपके प्रयासों में कमी है। आप अपने समूह की समस्या को लोग जानबूझ के प्रवोक करते हैं उन लोगों को। लेकिन बड़ी विडंबना ये हो जाती है, बड़ी विडंबना ये हो जाती है कि बहुत सॉफ्ट टारगेट इन दिनों आजकल बना दिया गया है सनातन की बात को लेकर। सनातन के युद्ध के माध्यम से ये कहा जाए, मतलब एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। लेकिन संजय द्विवेदी जी का मैं रुख कर लूं। संजय द्विवेदी जी, बहुत देर से मेरे मन में एक बार बार सवाल ये है, विपक्ष के नेता आपने कहा कि भाई जितेंद्र आव्हाड का वो निजी बयान है, ये इनका निजी बयान है। दरअसल बात विचारधारा की होती है, बात विचारधारा की होती है, और यही वजह है कि जितेंद्र आव्हाड पहली बार ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे हैं। मैं देख रही थी अभी, इसके पहले बाकायदा उन्होंने मस्जिदों की वकालत करते हुए रोड पर नमाज पढ़ने की बात कही थी। 2022 का उनका वो बयान आपको याद होगा। सीधे सीधे तब भी उन्होंने सनातन को टारगेट किया था। इतना ही नहीं, बल्कि शरद पवार भी कई बार हिंदुत्व को लेकर निशाना साधते रहे हैं। भाई आपकी गठबंधन के साथी है, बात विचारधारा की है। क्या एक पैटर्न बन चुका है कि अब बस विरोध जताना है तो सनातन को हथियार बना लेना है? नैना जी, आपने भी कह दिया सब वहां पे गठबंधन के हैं। अजीत दादा पवार कहाँ से पैदा हो गए और आज भारतीय जनता पार्टी से सरकार बना हुए, उनके लिए आपने नहीं कहा। यही तो मैं कहता हूँ, यही मानसिकता। अरे मैं शरद पवार के बयान की बात कर रही हूँ सर। शरद पवार नहीं, मैं अजीत दादा पवार तो उसी एनसीपी से करके इसमें पहुंचे हैं, बीजेपी गठबंधन की। अच्छा, आप मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए, जितेंद्र आव्हाड क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने पहले मस्जिदों की वकालत की थी, मंदिरों का विरोध किया था, पहले मस्जिद की वकालत, फिर मंदिरों का विरोध, अब सनातन को टारगेट करते हैं। क्या ये कहा जाए कि वो यहाँ पे अंदर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की एक राजनीति का ध्रुवीकरण का नया केंद्र महाराष्ट्र में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अभी भाषा पे नीतीश राणे ने हिंदू मुस्लिम किया, अभी आके ऋषिकांत दुबे जो है, ऋषिकांत दुबे उन्होंने किया, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। दिल्ली चुनाव जब हो रहे थे तो तमाम बीजेपी के नेता क्या क्या गठबंधन कर रहे थे, क्या क्या बातें कर रहे थे। देखिए, ये जो प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हमें अधिकार दिया संविधान ने बोलने का। अब ये हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोले, क्योंकि भारत देश जो है वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा है,
हमारे लिए सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे देश में रह रहे हैं वो हम आपस में भाई भाई हैं। नहीं तो जितेंद्र आव्हाड जी को बोलने का अधिकार मिला है, तो क्या वो सिर्फ सनातन को या हिंदुत्व को ही टारगेट करेंगे और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है क्या उनकी? आप नैना जी फिर आप बात कर रही है, तो व्यक्ति जो बोल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे शिवसेना यूबीटी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे शरद पवार जी का नेता हो, चाहे एकनाथ शिंदे जी का नेता हो, चाहे वो अजीत दादा पवार का नेता हो, बोलने अधिकार सबको है। अब कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ये उसका अपना मन बदलता है, अपनी लेकिन संजय जी, व्यक्ति बोलता वो है जो उसकी जो दिमाग में होता है, उसके मन में होता है, वो जुबान पर आता है। सनातन धर्म जो है बलदेव कुटुंबकम की एक वो है, हमारी परंपरा संस्कृति। हाँ, कुछ हो सकते थे, विधवा विवाह नहीं पहले होता था, अब विधवा विवाह होने लगा। पहले सती प्रथा थी, अब सती प्रथा नहीं है। पहले छोटे बच्चों में विवाह कर दिया जाता था, अब वो नहीं हो रहा है। अब उसके लिए एज सरकार ने रख ली है 18-21, ऐसी तमाम चीजें थी। चीजें तो होती है ना, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन ही तो इस दुनिया का नियम है ना। हर चीज का परिवर्तन ही नियम है। आज परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आज के समय में जो हमारा धर्म है वो आप खुद देख लीजिए। आप खुद सनातन धर्म में हैं, हम अकेले थोड़ी ना बैठे हैं। राहुल जी बैठे हैं, खेमचंद जी बैठे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं। अरे तो आपके अगर साथी है गठबंधन के, अगर उस तरह का बयान देते हैं तो खंडन करेंगे या नहीं? आप उनके विचारधारा से सहमत हैं? कैसे खंडन किया था? मैं इस बयान को नहीं मानता ना। मैंने खंडन पहले ही कर दिया था, पहले वक्तव्य में कर दिया था। ये उनका अपना बयान है। बहुत अच्छे से कहा जाए, पड़ला झाड़ते हुए यहाँ से निकल रहे हैं संजय द्विवेदी जी, क्योंकि वो जानते हैं कि शिवसेना की जो मेन नींव रही वो तो हिंदुत्व की राजनीति की रही है, और वो हिंदुत्व की राजनीति है जी। लेकिन जितेंद्र मैं तो बोल रही हूँ, जितेंद्र आव्हाड को टोकेंगे या नहीं? वो एक बार नहीं, बार बार प्रहार करते हैं। अगर नैना जी सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है वो क्या उल्टा सा बयान नहीं देते हैं? अगर आपका समय हो तो मैं गिनवाना शुरू कर दूं आपको हर पार्टी के नेता की बातें। ऐसा नहीं है। अगर हमारी पार्टी जो गठबंधन में लोग हम बात कर रहे हैं, उससे महाविकास अघाड़ी क्यों? तो सुनील जी, ये तो वही बात हो गई कि भाई इस पक्ष के नेता भी जब हिंदुत्व को बोलते हैं, उस पक्ष के भी नेता जब हिंदुत्व को बोलते हैं, सीधे भाई धर्म की राजनीति को टारगेट करना है। नहीं, हमारी जो देखिए हमारी विचारधारा, हमारा हिंदुत्व में, हमारे राज्य में हमारा रहेगा। कांग्रेस बहुत साफगोई के साथ में संजय द्विवेदी जी ने एक तरह से बाईपास कर लिया है, बहुत साफगोई के साथ में। सुनील कौशिक जी, सिर्फ धर्म को टारगेट करते हुए राजनीति है। फाजिल जी, आ रही हूँ। सिर्फ धर्म को टारगेट करने का एक पैटर्न बन चुका है, कभी भगवा आतंकवाद, कभी हरा आतंकवाद, कभी सनातन, कभी किसी और धर्म को लेकर सीधे। देखो नैना, जब ये जो नेता बयान देते हैं ना, यदि इनके घर वालों से भी बात करेंगे ना, अब तो वो उनके घर वाले भी इनसे सहमत नहीं होते। कम से कम 10 से 15 नेता ऐसे हैं जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया, और जब मैंने उनको व्यक्तिगत घर वालों से बात की, घर जाकर के बात की, तो वो भी उनके बयान से सहमत नहीं थे। न उनके पूजा पाठ में पद्धति, जैसे अभी आया ब्राह्मणों के खिलाफ आया, आप ब्राह्मणों से पूजा मत कराइए। कौन कराया? ब्राह्मणों से पूजा कराइए, आप अपने लोगों से पूजा कराइए। आप समाज में विकृति पैदा मत करिए। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, जहां आपको संतुष्टि मिलती है वो आप करिए। आपके अब देखिए, हिंदू धर्म में तो तमाम देवी देवता हैं। कोई भगवान शिव की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई शनिदेव की पूजा कर रहा है, कोई ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु जी की पूजा कर रहा है। अब इसमें यह तो नहीं है धर्म में कि आप इसी की पूजा कीजिए। जिसको जहां शांति मिले आप उसकी पूजा कीजिए, नहीं शांति मिले आप मस्जिद में जाके नमाज अदा कीजिए। कौन मना कर रहा है इसे? लेकिन कम से कम ऐसे शब्दों का उपयोग करके समाज में द्वेष भावनाओं की बातें पैदा मत करिए, जहां के आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग ही इस बात से सहमत नहीं हों, जहां राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने मीडिया के सामने आकर के या समाज के सामने आकर के जो बयान दिए। राहुल जी ये भी कह रहे थे, प्रज्ञा ठाकुर जी से कम 4 बार मैं मिला हूं। आप भगवा को तो छोड़ दीजिए, आप इस देश की किसी महिला के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा जांच के नाम पर। अब प्रज्ञा ठाकुर को छोड़ दीजिए, भगवा पहनती है उनको भी आप छोड़ दीजिए। एक केस कोई मुझे ऐसा गिना दे इस देश में कि जांच के नाम पर किसी महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ हो। तो ये समझना पड़ेगा ना कि वो भगवा पहनती है इसलिए अत्याचार हुआ ना।
आज तक किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं हुआ। और आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त आज तक देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक जितनी भी घटनाएं नैना हुई हैं, इतनी कड़ी और इतनी गंदी पूछताछ किसी के साथ नहीं हुई होगी। मैंने तो सुरक्षा में देखा उनको, मैंने तो खाने के मेनू देखे, किस समय पे क्या खाना खिलवाना है, मैंने तो देखा उनके स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं हो जाए। ये सब हम लोगों ने देखा है। एक महिला के साथ इतना अत्याचार केवल इसलिए हुआ हो कि भगवा आतंकवाद। और यही वजह है सुनील जी, अब क्योंकि अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव की तरफ है, फाजिल अहमद जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। फाजिल अहमद जी, यही वजह है कि उन्होंने पहलगाम की घटनाओं का जिक्र किया, उन्होंने जो जिस तरह से बॉम्बे में अटैक हुआ, इसके अलावा तमाम गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि भाई इसीलिए आतंकवाद का रंग हरा है। फाजिल जी, फाजिल जी का ऑडियो कौशिक जी ने एक का तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गया, इसका भी अपील करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी भगवा आतंकवाद है, उसको छुड़ाना है, सीटी टूट गई। दूसरी बात, सुनील कौशिक कह रहे हैं 10-15 साल से सनातन के खिलाफ ऐसा हो रहा है। फाजिल जी, तो इसके लिए फाजिल जी, जब प्रज्ञा ठाकुर ने हरा आतंकवाद कह दिया तो आपको बुरा लगा। जब अभी आपने कुछ देर पहले बोली, यही बात बोली कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, अब आप उसी बात को कोट कर रहे हैं। सरकार लड़ती है कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखिए। अपना जरा सुनिए, पहले तो आप ढंग से बात कर लीजिए। फाजिल अहमद जी, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे, जरा तमीज से बात करना सीखिए। आप पहले तमीज से बात करना सीखिए। धन्यवाद देते हैं कि गीता प्रेस ने सभी शास्त्रों को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी समझ गया कि हमारे बारे में यहाँ क्या लिखा है। मैं तो गीता प्रेस को धन्यवाद दे रहा हूँ। हम भी कैसे जाने, हम भी तो हिंदी में पढ़ के जाने ना। जो इनके रामायण महाभारत शास्त्रों में जो बातें दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में लिखी है, तो गीता प्रेस को धन्यवाद है कि हिंदी में आज भी उनको आपने अलग किया हुआ है, आज भी आपने सेकंड क्लास सिटीजन बनाया हुआ है। आप सनातनी, दलित, ओबीसी का चिंता मत करो। अरे लेकिन फाजिल अहमद जी, वक्त कहां से कहां निकल गया। अभी वही बात कर रहे थे, सनातन की यही बात हो रही थी। प्रोग्रेसिव देखिए, वक्त के साथ कुरीतियां जो रही उसे पीछा छोड़ते आए। आप तो अभी भी उसी बात पे, आप तो अभी भी उसी बात पे अटके हुए हैं। आप तो अभी भी उसी बात पे अटके हुए हैं। ये क्या सोचा जाता है? पहले संस्कृत था तो लोग नहीं समझ पाते थे, अब हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है, इसलिए अब समझ। मुझे ऐसा लगता है फाजिल अहमद जी, शायद इतना ज्यादा आप पूरे जो हिंदू सनातन धर्मों को आप पढ़ चुके हैं, वहाँ की पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ चुके हैं, कुछ वक्त के बाद कहीं आप ही वापस आप एच.एस. रावत जी की जगह आप वक्तव्य ना रख रहे हैं। चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आप सभी चर्चा में मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, एक के बाद एक लगातार विपक्ष की तरफ से हो रही बयानबाजी सिर्फ सनातन विरुद्ध नजर आती है। आखिर क्या इसके पीछे एक नया एजेंडा है या फिर ये ध्रुवीकरण की राजनीति है?